हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज़ अब्दुल्ला सिद्दीकी। फुल टाइम 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो हम लोग शूट करने जा रहे हैं और मेजर ऑफ द स्टूडेंट से हम लोगों ने बात की पे ही एक आइडिया होता है कि किस तरह का पेपर आया होगा। तो मेजर ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर पेपर बहुत ईजी था। जिससे मेरी बात हो रही सब पे एक ही वर्ड है, सर पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत ईजी था। तो मैंने सभी से क्वेश्चंस पूछा कि कितने क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट किया, हाउ मेनी क्वेश्चन यू अटेम्प्टेड। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ को हम अलग कर देते हैं, नो डाउट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। हार्डली ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम होते हैं, परसेंट में तो होते ही नहीं, 2 4 6 बच्चे होते हैं, इनको हम अलग कर दें। तो जो जितने बच्चे थे सब ने कहा सर मैंने 60 किया, 70 किया। हमने कहा पेपर जब आपका इजी था तो आपने 60 70 क्यों किया, आपको और करना चाहिए था 120 130 140। नहीं सर, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो यही सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। देखिए हम लोग किस बिहाफ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स जो वर्क करते हैं उसके ऊपर काफ़ी कि लाइक पहला जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है वो पैटर्न चेंज। अगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, लाइक मान लीजिए कि हर साल इजी आ रहा था, अगर टफ आ गया, जैसे लाइक 2020 में इजी के बाद टफ आया था, उस साल मेरिट काफ़ी लो गई थी, जर्नल का 35 पे इजीली हो गया था। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है वो पैरामीटर है कि क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होना। दूसरा जो होता है कि नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट कितने हैं। जैसे मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई तो बिहार का सेंटर भी वो कैंसिल हो गया, वहाँ पे नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट कम थे। तो इस तरह से यहाँ जामिया में भी इस बार कुछ, हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, मैं जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि जामिया में भी बच्चे थोड़ा से कम थे कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के। उसके बाद जो होता है डेट एक्सटेंड होना। डेट जो है इस बार फॉर्म की एक ही बार मतलब जो डेट आई थी फाइनल हो गई, इसके बाद फिर एक्सटेंड नहीं हुई। तो अक्सर होता है क्या, जब भी एक बार 2 बार एक्सटेंड होती है तो उसमें 1000 2000 एप्लीकेंट और न्यू ऐड हो जाते हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी चीज़ ये होती है कि फॉर्म फिल करने के बाद जो एग्ज़ाम की डेट होती है वो भी इस बार जो है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 1 मंथ अर्ली एग्ज़ाम हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्टेड होगा कट ऑफ के लिए। तो ये इस तरह के कई सारे जो है पैरामीटर हैं जिन पे हम लोग अच्छे से डीपली एनालाइज करते हैं। इसी वजह से टाइम लग जाता है। हमारी पूरी टीम ने, अफजल सर ने किया, मैम को भी मैंने कॉल किया था, तो लोगों ने भी पेपर को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद पेपर का पहली बात तो नेचर में आपको बता दूँ, जो इंग्लिश का पेपर है वो मॉडरेट टू टफ है। और उसके बाद क्वांट का जो था वो मॉडरेट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व थी उसमें। डीआई का भी मॉडरेट था लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड थे। उसके बाद रीजनिंग का मॉडरेट क्वेश्चन थे, लेकिन रीजनिंग के सारे टॉपिक्स वर्बल नॉन वर्बल सभी को आपको टच जिसने किया होगा उसी को बेनिफिट्स मिला होगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स जीके की बात करते हैं तो लास्ट ईयर से इंटायरली डिफरेंट है। कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी आ गए थे और टफ अनएक्सपेक्टेड था। जो करंट अफेयर्स से जो टाइम स्टूडेंट इन जनरल क्या होता है, करंट अफेयर्स से टाइम सेव करके वो टाइम मैथ्स में देते हैं। इस साल वो चीज़ें नहीं हो पाई है। करंट अफेयर्स में बच्चे, क्योंकि क्वेश्चंस को रीड करने में टाइम ज़्यादा लग गया और क्वेश्चंस को काफ़ी बड़े भी थे और टाइम ज़्यादा लग गया। टफ होने की वजह से कुछ बच्चे नर्वस भी हो गए थे। उनसे मेरी बात हुई कि सर हम कर सकते थे पेपर में, लेकिन नो डाउट पैटर्न चेंज होने की वजह से जिन लोगों ने फोकस किया था सिर्फ कि हम करंट अफेयर्स और इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा से अनएक्सपेक्टेड पेपर होने की वजह से उनको प्रॉब्लम हुई है। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक ह्यूज डेटा होता है, जो हमारे अपने स्टूडेंट होते हैं, तो हम लोगों ने जो उनको पढ़ाया था, लाइक जितने असाइनमेंट दिए थे, हमने बेसिक लेवल एडवांस लेवल दोनों पे फोकस कराया था। और हर लेवल का जो मतलब जितने भी क्वेश्चंस उन लोगों ने प्रैक्टिस किए थे उसके सेक्शनल टेस्ट सैंपल सॉल्व कराए थे। मार्क्स भी बहुत सारे मार्क्स भी किया था। इनफैक्ट 2 डेज़ बिफोर जो मार्क्स था उससे कई क्वेश्चंस आ गए थे। डीआई का तो एक सेट एज सच बिल्कुल उसके ऑप्शन भी नहीं चेंज थे, बिल्कुल वैसा ही था। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद रेगुलर उन्होंने मॉक टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चंस के भी दिए, 170 के भी दिए। असाइनमेंट का जो लेवल था उस पर सारा अच्छे से वर्क किया, हर लेवल पे क्वेश्चंस किया मैंने, सारे टॉपिक्स हर पढ़ने के लिए स्ट्रिक्टली मैंने मना किया था कि जिस चैप्टर, जैसे सपोज के लिए कुछ बच्चे सरफेस एंड वॉल्यूम नहीं करना चाहते, मैंने कहा उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर लो। तो उससे ये होता है अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कर सकते हो। जैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, हाइड्रोग्राफी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो भी शेयर किया था और मैंने कहा था इसको कर लेना ज़रूर। कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उसी के आसपास मतलब क्वेश्चन थे, ये भी 2 क्वेश्चन आ गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं किया, उनके लिए एक इश्यूज़ हो सकता है। तो ये जो इतनी बातें मैंने बताई अपने स्टूडेंट के लिए, मैं एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ के स्टूडेंट इतना करने के बाद भी दे आर ऑसोलेटिंग बिटवीन 60 to 70 के बीच। कुछ बच्चों ने और अच्छा किया, बेटर नो डाउट, लेकिन इसी के आसपास ऑसोलेट कर रहे हैं। ये अटेम्प्ट किया उन लोगों ने 60 to 70। तो उसी के बिहाफ पे अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कट ऑफ कितना हो सकता है।
तो इंग्लिश का जो लेवल है पहले हम सेक्शन वाइज बता देते हैं, उसके बाद हम पूरा बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे कि जनरल का कितना हो सकता है, मुस्लिम ओबीसी का। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो 34 क्वेश्चन थे और उनका लेवल जैसे नेचर मैंने बता दिया मॉडरेट टू टफ था। तो सर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने ये कहा कि सर 10 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन इन जनरल बच्चा कर सकता है। कुछ स्टूडेंट दोज आर वेरी गुड इन द इंग्लिश तो वो और ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इन जनरल जो है 10 टू 15 क्वेश्चन। क्वांट के पेपर को मैंने बहुत डीपली एनालाइज किया है। कुछ क्वेश्चन को देख करके बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत ईजी, जैसे प्राइम नंबर पूछ लिया, एचसीएफ एलसीएम पूछ लिया, उसके बाद फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है। भाई फ्रैक्शन को रिड्यूस करना है तो आप या तो डिविजिबिलिटी से आप करेंगे या फिर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे, कॉमन टर्म को कैंसिल करेंगे, तब उसका लोएस्ट फॉर्म निकालेंगे। इस तरह से कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। मेरा कहने का सेंस है कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे उनमें कैलकुलेशन थी। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे 2-4 की जिसमें सिर्फ आपको रीड करना था और सिर्फ आपको टिक करना था, अदरवाइज सभी क्वेश्चन में ठीक ठाक कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी। तो क्वांट में जो हमने एनालाइज किया है उसके 15 टू 25, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना भी इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। अगर जीके इजी होता तब ये थोड़ा सा और हाई जा सकता था। जीके से बच्चे टाइम सेव करके नो डाउट क्वेश्चन सभी किए जा सकते थे, लेकिन इसमें क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम मैनेजमेंट करना एक डिफिकल्ट हो रहा था। तो 15 टू 25 कम टू द डीआई मॉडरेट सेट था लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड था। तो डीआई में भी हमने जो गेस किया है 15 टू 25। बेसिकली डीआई में क्या होता है कि डीआई में जैसे एक सेट दिया गया 5 क्वेश्चन है, तो इन जनरल क्या होता है बच्चे 3 कर लिए, उसमें से 4 कर लिए, तो इसके हिसाब से जो हम लोगों ने कैलकुलेशन की है 15 टू 20 क्वेश्चन किया जा सकता था। रीजनिंग नो डाउट मॉडरेट था, लेकिन रीजनिंग में भी क्वेश्चन जो है आप 10 टू 20 क्वेश्चन किया जा सकता था आसानी के साथ, क्योंकि इसमें पजल्स के भी क्वेश्चन थे और सारे टॉपिक से टफ, मतलब सारे टॉपिक को टच किया था। अगर किसी भी टॉपिक को अगर आपने स्किप किया है तो वो आपसे छूट सकता था। तो ये 10 टू 20 हम लेंगे। जीके और करंट अफेयर्स बिलीव कीजिएगा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे यहाँ और काफ़ी अच्छे से इस पर वर्कआउट किया जाता है। हमारी टीम पूरी करंट अफेयर्स भी कलेक्ट करती है, बहुत सारी करंट अफेयर्स के भी हम लोग मॉक्स बनवाते हैं और बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस की जाती है हर टॉपिक को। इनफैक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सारी चीज़ों को सर टच करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सर का प्रेडिक्शन ये है कि इसमें 10 से 12 क्वेश्चन किया जा सकता था। तो ये था। अब अगर हम इसका सम कर लेते हैं तो ये हमारा बनता है 15, 30, ये 60 बनेगा और इसका अगर हम सम करते हैं तो ये हमारा बनता है 92। नो डाउट ये बच्चों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। इसमें डेफिनेटली मैंने कहा ना इजी पेपर में गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो हम ये मान लेते हैं कि 12 क्वेश्चन इसमें भी गलत हुआ होगा, 12 इसमें। तो ये 12 अगर हम माइनस कर देते हैं तब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कितना 48 और यहाँ पर आ जाता है हमारा 12 क्वेश्चन माइनस करने के बाद 80। अब 12 क्वेश्चन अगर ये 12 क्वेश्चन है तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 मार्क्स और हो जाएगा हमारा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, तो वो माइनस होगा तो ये बनता है 45 और ये अगर हम इसमें से 3 क्वेश्चन और माइनस कर देते हैं तो 77। दैट मीन्स 45 टू 77 इन जर्नल जितने स्टूडेंट ने किया है। तो ये सेक्शनल कट ऑफ के बिहाफ पे है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि किस हिसाब से कितना जर्नल का कितना है, मुस्लिम का कितना हो सकता है। तो आप इसका चाहे तो पिक ले लें, आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये मैंने कॉलम बना लिया है और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं है ये कैटेगरी होनी चाहिए था। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सेप्टेड कट ऑफ 170। ये जो मैंने बताया है आपको, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये परसेंट में आपने बताया है, परसेंट नहीं है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में है ये। यहाँ पे भी जो हम बताएंगे वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में। तो जर्नल का थोड़ा से, हालांकि जो वो हमने कैलकुलेशन की वो जर्नल के लिए ही है, लेकिन थोड़ा सा हम सेफ साइड हम लेकर के चलते हैं कि ये जर्नल का 50 टू 55 जिन बच्चों ने किया है, नॉट परसेंट, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, 50 क्वेश्चन टू 55 क्वेश्चन जिन्होंने करेक्ट किया है आउट ऑफ 170, उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि कट ऑफ के वो लोअर लेवल पे रहेंगे। इससे मेरिट अभी कितनी हाई जाएगी, हाई का मैंने जैसे बताया कि अगर मान लीजिए 45 जाती तो 70 तक होगा, तो इनके बीच में गैप काफ़ी रहेगा। और मुस्लिम का जो होगा, मुस्लिम का 5 मार्क्स का डिफरेंस होता है ओनली, तो 45 टू 50 मुस्लिम की जा सकती है आउट ऑफ 170। और मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 5 नंबर का डिफरेंस होता है, 40 टू 5 तक जा सकती है ये मुस्लिम वीमेन की। और मुस्लिम ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम ओबीसी का यहाँ पे जा सकता है 35 टू 40। और अदर्स में आते हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर के
कैटेगरी हो गई, उसके बाद PWD हो गया। तो इन कश्मीर में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते, तो इनकी इससे करीब आप मान लीजिए कभी इससे 10 नंबर भी कम होती है, 15 नंबर भी कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कितने एप्लीकेंट हैं। तो ये मेन मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसी के आसपास मेरिट ऑसिलेट करेगी। अगर इफेक्ट होगा तो ±5 मार्क्स आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैं कई साल से इसका प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, हर साल ऑलमोस्ट इसी के आसपास ऑसिलेट करता है जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। तो अभी आंसर कीज़ आएगी, आप उससे चेक कर लीजिएगा। और आपको पता भी है पेपर कहाँ से है, नेट पर अगर आप एक बार सर्च करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा पेपर। तो आप उसके बाद GDPI की तैयारी करना शुरू कर दें। जैसे मैंने बताया आपको कि जो जैसे मान लीजिए कि अगर 45 to 77 जाता है तो उसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। जब गैप होता है तो उस गैप को फिल किया जा सकता है GD एंड PI से। GD एंड PI पे अगर आप ज़्यादा, सपोज कर लीजिए कि आप लोअर लेवल पे हैं, तो अगर आप लोअर लेवल पे हैं तो आप GD PI से स्कोर आप बेटर करके 10 मार्क्स का आपका GD होता है, 20 मार्क्स का आपका PI होता है, यानी कि 30 मार्क्स अभी भी आपके पास है। इसलिए बेटर स्कोर करके आप जो है आपका जो डिज़ायर कोर्स है जिसमें जाना चाहते हैं, जैसे लाइक आपने MBA फुल टाइम में आपको जाना है तो आपको MBA फुल टाइम मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर आपकी मेरिट कम होगी तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली बिजनेस या MBA IB तक आप जा सकते हैं। तो GDPI पे आप फोकस हो जाइए। जब तक आप क्लास कहीं पे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। कोई सा भी न्यूज़पेपर, लाइक आप द हिंदू है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द पॉइंटर है, कोई भी न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें। और टीवी में आप डिबेट देखना शुरू कर दें, लाइक जैसे आजकल होता है हंगामे वाली डिबेट नहीं, लड़ाई झगड़े ये सब नहीं। इंग्लिश में जैसे NDTV में आता है, जो हमारे जो टॉपिक्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस होते हैं, लाइक आपका कोई भी जैसे रेपो रेट के ऊपर हो, अगर माली चेंजेस होती है उसके ऊपर कोई डिबेट हो रही है, या कॉर्ट सबमिट के ऊपर कोई वो हो रही डिबेट, उसको आप देखिए। इस तरह से आप डिबेट सुनेंगे, देखिए कैसे वो अपने व्यूज़ को रखते हैं, कैसे डेटा देते हैं। उस डेटा को आप भी कलेक्ट करें, न्यूज़पेपर रीड करें। और डेटा जब आपके पास रहेगा जितना ज़्यादा, तो GDPI में कई बार पूछा गया है, जो वहाँ पे फैकल्टी मेंबर होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपके डेटा का सोर्स क्या है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि एक मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि 70% यूज़र जो है रूरल से जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो वो डेटा आपने कहाँ से लिया है, तो वो डेटा आपको देना पड़ता है। तो डेटा आप कलेक्ट करना शुरू कर दें। ऑल ऑफ़ यू हैव टू मेंटेन द डायरी। आप उसमें आप पर डे आप नोट करें, जो भी आप न्यूज़पेपर से भी डेटा आपको मिलता है या आप टीवी में देखते हैं तो ये आप करना शुरू कर दें। और थोड़ा सा प्रैक्टिस करें PI की, अपना सेल्फ इंट्रो देना है, मोबाइल पे आप रिकॉर्ड करें, उसको सुने, तो रिज़ल्ट जैसे ही आता है वैसे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।